दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो जल्दी से नीचे मौजूद सब्सक्राइब का बटन दबा दो और उसके साइड में बेल आइकन भी दबा दो, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं मोटिवेशनल वीडियोस, ट्रेनिंग वीडियोस और हर वो जरूरी जानकारी जो आपको अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को बिल्ड करने के लिए चाहिए होती है। और दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो के नीचे मौजूद लाइक का बटन भी दबा दो ताकि ये वीडियो आप जैसे और भी बहुत सारे महत्वाकांक्षी और पॉजिटिव सोच वाले लीडर्स तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपने अगर अभी अभी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू किया है तो आपको एकदम सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि ये बिजनेस आपको पैसा और सम्मान देने से पहले कुछ और चीज देता है। आपकी जिंदगी बदलने से पहले कुछ और चीज है जो इस बिजनेस की बदौलत बदल जाती है, और ये एक चीज है आपकी पहचान। यस, ये बिजनेस पैसा और सम्मान देने से पहले आपको एक नई पहचान देता है। मैक्सिमम लोग जो इस बिजनेस में ग्रो नहीं कर पाते हैं, उनका ग्रो ना हो पाने का सिर्फ यही एक बड़ा रीजन होता है कि वो अपनी इस नई पहचान को या तो समझ ही नहीं पाते या फिर अपनी इस नई पहचान को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। एमएलएम बिजनेस करना तो चाहते हैं, लेकिन अपनी पुरानी पहचान को बदलना नहीं चाहते, अपनी पुरानी पहचान को छोड़ना नहीं चाहते। इनकम तो डायमंड की चाहते हैं, लेकिन कहलाना अपने आप को डॉक्टर या वकील चाहते हैं। एक रियल इंसिडेंट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जब मैं इस बिजनेस में शुरुआती दौर में था तो मुझे कुछ ज्यादा जानकारी तो थी नहीं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचा जाए इस पर मेरा दिमाग चलता रहता था। और फिर मैंने भी वही किया जो बहुत से नेटवर्कर्स करते हैं। मैंने कुछ पर्चे छपवाए, लगभग 1000। उनमें एक बढ़िया सा मैटर लिखवाकर नीचे उसमें अपना नंबर लिखवा दिया, ताकि जिन लोगों को काम की तलाश है उन लोगों तक ये पर्चा पहुंचे तो वो मुझे कॉल कर सकें। हालांकि ये तरीका बहुत ज्यादा कारगर साबित नहीं हुआ और मैं इस तरीके को रिकमेंड भी नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के कॉल मुझे आए। उन्हीं में से एक व्यक्ति ऐसा था जो कुछ दिन पहले तक होटल में जॉब किया करता था। चाइनीज फास्ट फूड का स्पेशलिस्ट शेफ था। होटल में जॉब वो दिल्ली में किया करता था, लेकिन वहां से अब वो देहरादून आ गया था, क्योंकि यहां किसी और होटल के ऑनर ने उसको ज्यादा सैलरी देने का वादा करके बुलाया था। पर जब वो यहां पहुंचा तो उसे उतनी सैलरी नहीं मिली जितना उसे वादा किया गया था, और उसे बताया गया कि होटल अभी नया है और उसे 6 महीने बाद जब होटल थोड़ा चलने लग जाएगा तब उसे बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी। अब यहां जो उसे सैलरी दी जा रही थी वो पहले वाली सैलरी से भी कम थी। अब ऐसे में जो पर्चे मैंने छपवाए थे उन्हीं में से एक पर्चा ना जाने कैसे उस तक पहुंच गया। उसने मुझे फोन घुमा दिया। फिर मेरी उनसे मुलाकात हुई, हमने उन्हें अपना प्लान दिखाया। उसे प्लान अच्छा लगा, वो ज्वाइन हो गया। प्लान देखने के बाद उस व्यक्ति का एक्साइटमेंट एकदम हाई लेवल पर पहुंच गया था। बोला अब तो बस यही करना है। बोला सर आप तो मेरे साथ दिल्ली चलो, वहां मेरी बहुत अच्छी खासी जान पहचान है। मैंने बोला ठीक है, मैं 1 हफ्ते के लिए आपके साथ दिल्ली आ जाता हूं। मैंने बोला इस 1 हफ्ते के लिए मैं फुल टाइम आपके साथ आपकी लिस्ट पे काम करूंगा जरूर, लेकिन उसके बाद अपना बिजनेस आपको ही संभालना है। इसीलिए इस 1 हफ्ते में अच्छे से सीख लेना कि प्लान कैसे देना है, सवालों के जवाब कैसे देने हैं और ज्वाइनिंग्स कैसे निकालनी है। पहले 1 हफ्ते के अंदर हमने लगभग 20 ज्वाइनिंग्स वहां निकाल ली थी और एक बेसिक माहौल वहां तैयार कर दिया था। लेकिन फिर भी आगे चलकर वो व्यक्ति उस बिजनेस के अंदर कुछ खास नहीं कर पाया। कारण जानते हैं क्या था? उसने प्लान देना तो सीख लिया था, उसने सारे सवालों के जवाब देना भी सीख लिया था, पर वो इस बात को नहीं समझ पाया कि जब जब वो किसी भी व्यक्ति को प्लान दिखा रहा है तब तब उस व्यक्ति की नजर में उसकी इमेज बदल रही है, और इस तरह से समाज में धीरे धीरे उसकी एक नई पहचान बन रही है, उसकी एक नई इमेज क्रिएट हो रही है। लोगों को उसकी कंपनी पे, उसके प्लान पे आज भरोसा हो या ना हो, पर लोगों को उसके नए काम के बारे में पता जरूर चल रहा है। ऐसे में उसने अपने कपड़े तो बदल लिए, यानी जीन्स टी शर्ट से फॉर्मल ड्रेस में तो आ गया, लेकिन अपनी बातचीत, अपने व्यवहार, अपने चलने फिरने, उठने बैठने, खाने पीने के तौर तरीकों में कोई बदलाव नहीं लाया। वो अभी भी एक नॉर्मल जॉब करने वाले व्यक्ति की तरह ही सोचता था और उसी तरह से बिहेव करता था। पहले दिल्ली की जॉब छोड़ के देहरादून गया, फिर देहरादून की जॉब छोड़ के वापस दिल्ली गया,
फिर पहले से सेव किए हुए पैसों के दम पे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करने लगा। खर्चों का कोई हिसाब किताब नहीं, सिर्फ 3 महीने में ही सेव किए हुए रुपयों में से लगभग 1 लाख रुपया उसने खर्च कर दिया और उसकी इनकम आई थी लगभग 25,000 रुपए। और जब जॉब करता था तब महीने का 40,000 कमाता था। अब 3 महीने की इनकम 25,000 रुपए देखकर पूरी तरह से घबरा गया। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि ये बिजनेस 10,000, 15,000, 25,000 या 50,000 रुपए महीना कमाने के लिए नहीं किया जाता है भाई, बल्कि अमीर बनने के लिए किया जाता है। और दूसरी समस्या जो कि एक्चुअल में मेन प्रॉब्लम थी, यानी ज्यादा गंभीर समस्या थी, वो ये थी कि वो अपनी चाइनीज शेफ की पिछली इमेज को छोड़ना नहीं चाह रहा था। ऐसा क्यों? क्योंकि जब वो चाइनीज फूड का स्पेशलिस्ट शेफ था तो लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। कस्टमर्स उसके बनाए हुए व्यंजनों की दिल खोलकर तारीफ करते थे। बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स के मालिक उसे अपने यहां काम में रखना चाहते थे। उसके अंडर में 8-10 कारीगर काम करते थे जिन पे हुक्म चलाने का उसे अधिकार प्राप्त था। जहां भी जाता था लोग उसका स्वागत करते थे। उससे कुछ ना कुछ सीखने के लिए लोग उसके आगे पीछे घूमते रहते थे। और सबसे बड़ी बात कि उसे इस तरह की लाइफ स्टाइल जीने की हैबिट हो चुकी थी। समझ में आ रहा है? और इस बिजनेस में शुरुआत में क्या होता है? इस बिजनेस की शुरुआत में क्या होता है? इसका ठीक उल्टा होता है। जो 2-4 लोग आपकी टीम में ज्वाइन होते हैं उन्हें छोड़कर कोई भी आपकी इज्जत नहीं करता। और कई केसेस में तो आपकी टीम के भी कुछ लोग आपकी इज्जत नहीं करते। ज्यादातर लोग आपकी कंपनी की बुराई करेंगे, आपके इनकम प्लान की, आपके प्रोडक्ट्स की बुराई करेंगे। लोग बोलते हैं, अरे कहां बेकार के चक्करों में पड़ गया यार, ये जो तू मुझे समझा रहा है ना, कब का करके छोड़ चुका हूं मैं। ऐसा कुछ नहीं होता, कोई अमीर नहीं बनता। जो जितना छोटा आदमी होगा वो उतनी ज्यादा आपकी बेइज्जती करेगा। क्यों? क्योंकि आप गए हो ना उसके पास प्लान लेके, वो थोड़ी आया आपके पास। इसीलिए उसे लगता है कि आज आया ऊंट पहाड़ के नीचे, आज निकाल लेता हूं पूरी भड़ास। और वो जुट जाता है पूरी ताकत से आपको नीचा दिखाने के लिए। आपके बहुत सारे लोग जिन पे आपको भरोसा होता है कि यार ये तो पक्का मेरे साथ ज्वाइन जरूर करेगा, वो आपको मना कर देते हैं। और ज्यादा पुश करने पर वो आपको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, आपको तवज्जो देना बंद कर देते हैं। जो लोग आपसे कुछ सीखने के लिए आपके पीछे पीछे घूमते थे, वही लोग अब आपको बेवकूफ समझने लगते हैं। और अगर ऐसे में इनकम भी बहुत कम आ रही हो तो जले में नमक छिड़कने वाली बात तो हो ही जाती है। और ठीक ऐसा ही उस व्यक्ति के साथ भी हो रहा था। शुरुआत में 2-3 महीना काम करने के बाद भी, जब उसे ज्यादा कड़ी मेहनत करने के बाद भी उम्मीद के अनुसार इनकम आती नहीं दिख रही थी और पुरानी पहचान खोती हुई नजर आ रही थी, तो उसका मन भटकना शुरू हो गया। पुरानी पहचान को पकड़ के रखने की इच्छा ने उसे दोबारा उसी जॉब पे जाने को मजबूर कर दिया। 1 महीना जॉब करने के बाद जो पहली सैलरी उसके हाथ में आई, उसने उस व्यक्ति को इस बिजनेस से, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से हमेशा के लिए दूर कर दिया, क्योंकि वो MLM बिजनेस से उसकी पहले 3 महीने की इनकम से बहुत ज्यादा थी। ये एक गंभीर समस्या है जिस पे अधिकतर लोग ध्यान नहीं देते हैं। एक अच्छे खासे प्रोफाइल का व्यक्ति आपकी टीम में ज्वाइन करता है, कुछ दिन तक बहुत बढ़िया काम भी चलता है उस व्यक्ति का। फिर आप देखते हैं कि 3-4 महीने के बाद उस व्यक्ति के साइड से ज्वाइनिंग्स आना लगभग बंद सा हो जाता है। और 6 से 7 महीना पूरा होते होते वो व्यक्ति पूरी तरह से बिजनेस क्विट कर देता है। ऐसा होता है ना, आपके साथ भी हुआ होगा। सब कुछ होते हुए भी वो व्यक्ति इस बिजनेस में सफल नहीं हो पाता। आप उसे 1000 बार समझा चुके होते हैं कि भाई पेशेंस रखने का बिजनेस है, भाई पेशेंस रखने का बिजनेस है, शुरू में धीरे धीरे ही चलता है, 6 महीने साल भर बाद स्पीड पकड़ता है। लेकिन ये सब जानने समझने के बाद भी वो व्यक्ति इस बिजनेस से बाहर हो जाता है। कारण क्या है? कारण सिर्फ यही है कि अपनी नई पहचान को, जो उसकी नई पहचान बन रही है, उसे या तो वो समझ ही नहीं पाता या फिर स्वीकार नहीं कर पाता। अब मैं आपको बताता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक्चुअल में है क्या और कैसी पहचान
आपकी यहां से अगले 4 से 5 साल में बनने वाली है। कितनी मजबूत और सशक्त पहचान नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपको देता है, अब मैं आपको यह बताता हूं। लेकिन उससे पहले अगर आपको यहां तक बात समझ में आ गई है, अगर आपने यहां तक वीडियो देख ली है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में यस जरूर टाइप कर देना, ताकि मुझे जरूर पता चल जाए कि किस किस को यहां तक बात समझ में आ गई है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्या है? एक सफर है, एक जर्नी है, एक प्रोसेस है आम इंसान के खास बनने की। भीड़ से ऊपर उठ के एक विशेष पहचान हासिल करने की जर्नी है ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ओनर के रूप में जब आप मार्केट में निकलते हैं तो आपकी पहचान एक क्रांतिकारी व्यक्ति के रूप में बनती है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को शुरू करना किसी क्रांति की शुरुआत करने जैसा ही है। इसे हम आर्थिक स्वतंत्रता की क्रांति कह सकते हैं, द रिवॉल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। आप सबको यह समझना बहुत ही जरूरी है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ओनर के रूप में जब आप लोगों से मिलते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जो भी बातें आप उन्हें बताते हैं, जो भी जानकारी आप उनके साथ शेयर करते हैं, वो सभी बातें, वो सभी जानकारी एक क्रांतिकारी शब्द से जुड़ी हुई हैं, और वो शब्द यही है, आर्थिक आजादी। नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअल में कोई काम नहीं है, ये एक्चुअल में एक लड़ाई है जो हमें हर हाल में जीतनी ही है। एमएलएम में सक्सेस होना है तो खुद को आज ही से एक क्रांतिकारी के रूप में देखना शुरू कर दो। वो क्रांतिकारी जो खुद को, अपने परिवार को और समाज के हजारों लाखों लोगों को आर्थिक आजादी दिलवाने के लिए लड़ रहा है, ना कि 10,000, 15,000 या 20,000 रुपया महीना कमाने के लिए। आप आज किसी भी प्रोफेशन में हो, चाहे आप डॉक्टर हो, वकील हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, या किसी भी अदर गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब में हो, लेकिन जैसे ही आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस पार्ट टाइम या फुल टाइम शुरू कर देते हैं, आप भेड़ चाल से बाहर निकल जाते हैं। आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसके बारे में या तो ज्यादातर लोग बिल्कुल भी जानकारी नहीं रखते हैं या फिर गलत जानकारी रखते हैं। इसीलिए यह स्वाभाविक है कि ज्यादातर लोग ना तो आपकी बात का समर्थन करेंगे और ना ही आपका साथ देंगे, बल्कि क्योंकि आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो उनकी समझ से बाहर है, तो वो आपको रोकेंगे, आपका विरोध करेंगे और हर संभव प्रयास करेंगे कि आप वो ही करते रहो जो उनकी समझ से सही हो। लेकिन यदि आप खुद को एक क्रांतिकारी समझते हो, तो एक क्रांतिकारी का माइंडसेट कैसा होता है? कैसा होता है क्रांतिकारी का माइंडसेट? हम लेके रहेंगे आजादी, हर हाल में, हर कीमत पर, इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं। यह होता है क्रांतिकारी व्यक्ति का माइंडसेट। आपकी लड़ाई, ध्यान देना, अब एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, आपकी लड़ाई एक्चुअल में सामने वाले व्यक्ति से तो है ही नहीं, जो आपको भला बुरा बोल रहा है, आपको ताने मार रहा है, मजाक उड़ा रहा है, यहां वहां लोगों के बीच में आपकी बुराई करता फिर रहा है, उस व्यक्ति से एक्चुअल में आपकी लड़ाई है ही नहीं। आपकी लड़ाई तो एक्चुअल में उसकी सोच से है, क्योंकि उसकी सोच ही उससे ये सब करवा रही है। और अगर लड़ाई सोच से है तो मेरे दोस्त, लड़ाई लंबी चलने वाली है, ये बात अपने दिमाग में ठोक के बैठा लेना। नाम सुना होगा आपने महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी रेलवे में टीटी की जॉब किया करते थे। अच्छी खासी कमाई करता है एक टीटी, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। लोग 8-8, 10-10 लाख रुपए घूस तक देने के लिए तैयार रहते हैं इस जॉब के लिए। परिवार में, समाज में, सभी जगह इज्जत ही इज्जत मिलती है। वो एक पहचान थी धोनी की। आप इमेजिन करके देखो कि धोनी अगर उसी पहचान को पकड़कर रखते तो क्या होता? उन्हें परिवार में, समाज में, सब जगह इज्जत मिलती रहती। लेकिन वो इज्जत तभी तक रहती जब तक वो टीटी रहते। रिटायर होने के बाद वो इज्जत भी गायब हो जाती। ठीक ऐसा ही होता है एक हॉस्पिटल में काम करने वाले कर्मचारी के साथ। खास करके यदि आप अगर सरकारी अस्पताल में हैं, तो ये मायने नहीं रखता कि आप डॉक्टर हैं, नर्स हैं या कंपाउंडर हैं। आप वहां काम करते हैं ना, आपको इज्जत मिलनी शुरू हो जाएगी। ये इज्जत इसीलिए मिलती है ताकि जो लोग आपको इज्जत दे रहे हैं, आप उनकी इमरजेंसी में उनके काम आ सकें। ऐसा ही एक बैंक में काम करने वाले कर्मचारी के साथ भी है। ऐसा ही बिजली विभाग में या जल निगम में काम करने वाले कर्मचारी के साथ भी है। सो मेन मुद्दा क्या है? पहचान नहीं बदल पाना।
और अपनी पहचान बदलने से क्यों कतरा रहा है व्यक्ति? क्योंकि वहां पर उसे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के कंपेयर में ज्यादा इज्जत और फिलहाल ज्यादा पैसा भी मिल रहा है। लेकिन आप ये मत भूलिए कि ये जो इज्जत और पैसा आपको अपनी जॉब में मिल रहा है ना, ये आपको नहीं मिल रहा है, बल्कि जिस कुर्सी पे आप बैठे हुए हैं उस कुर्सी को मिल रहा है, या यूं कहूं जिस पद पर आप बैठे हुए हैं, जिस पोस्ट पर आप बैठे हुए हैं उस पोस्ट को मिल रहा है। और कुर्सी पर बैठने वाले तो बदलते रहते हैं। इसका मतलब यह है कि जिसे आप अपनी असली पहचान मान रहे हैं वो तो किराए पे ली हुई पहचान है। अपना जीवन यापन करने के लिए आपने इसे कुछ समय के लिए किराए पर लिया हुआ है, कुछ सालों के लिए। एक दिन जब ये कुर्सी आपको खाली करनी पड़ेगी, उस दिन के बाद आपकी ये पहचान भी गुम हो जाएगी और गुमनाम हो जाएंगे आप, गुमनाम हो जाएगा आपका अस्तित्व। ये ठीक उसी तरह से है जैसे कोई इंसान अपने और अपने परिवार के जीवन यापन के लिए कोई मकान किराए पर लेता है। किराए पर लेने से आप उस मकान के मालिक नहीं बन जाते हैं। एक ना एक दिन आपको उस मकान को छोड़ना ही पड़ता है। किराए के मकान को खुद का मकान मान लेना मूर्खता है। समझदारी इस बात में है कि जल्द से जल्द अपनी कड़ी मेहनत के दम पर खुद का मकान बना लिया जाए और जल्द से जल्द उसमें शिफ्ट हो लिया जाए, इसमें है समझदारी। इसी प्रकार से किराए की पहचान से बेटर है कि जल्द से जल्द किसी भी कीमत पर अपनी खुद की पहचान बना ली जाए। देखिए, आप महेंद्र सिंह धोनी तो है नहीं जो वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर बनकर इंडिया को 2-2 वर्ल्ड कप जितवाकर इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो जाएं। लेकिन इतिहास में अमर होने के लिए आप एक काम जरूर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आप महेंद्र सिंह धोनी तो नहीं बन सकते, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी का माइंडसेट जरूर अपना सकते हैं। जिस महेंद्र सिंह धोनी को हम सब आज जानते हैं, वो धोनी तब ही बना जब उसने अपनी पिछली पहचान को छोड़ने की हिम्मत दिखाई। ध्यान देना, हिम्मत भी उस काम को करते रहने की दिखाई जिस काम में उसे लंबे टाइम से सफलता नहीं मिल रही थी। असफलता के चांसेस बहुत ज्यादा थे और रिस्क था करियर बर्बाद होने का, फिर भी अपनी पुरानी पहचान को छोड़ने की हिम्मत दिखाई। तब जाके जन्म हुआ एक लेजेंड का। आप हो सकता है कि अपने जीवन में आज इतने सफल हो कि आपका और आपके परिवार का गुजारा आसानी से हो रहा हो, लेकिन अपनी नकली किराए में ली हुई पहचान से छुटकारा पाने का और एक असली और स्थायी पहचान बनाने का सच्चा मौका जीवन में कभी कभार ही मिलता है। ऐसे मौकों को गंवाना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें पकड़कर अपने असली जीवन का महेंद्र सिंह धोनी बन जाना चाहिए। और नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा ही बेहतरीन मौका है। मानता हूं दोस्त, आज 10, 20, 50 लोग आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, आपका मजाक उड़ा रहे हैं, आपको खुद से कमतर समझ रहे हैं। मानता हूं इस बात को, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बस 3 से 4 साल, मात्र 3 से 4 साल इस बिजनेस को पूरी ईमानदारी से कर लो इस बिजनेस को पूरी ईमानदारी से। ये बिजनेस आपको सफलता के उस मुकाम पे लेकर चला जाएगा जहां आप पे नोटों की बारिश तो हो ही रही होगी, उसके साथ साथ आपके आसपास, आपके चारों ओर एक ऐसी नई दुनिया बन जाएगी जहां हजारों लाखों लोग आपके आसपास इकट्ठे हो जाएंगे, जो ना सिर्फ आपको और आपकी कंपनी के इनकम प्लान को समझेंगे, बल्कि आप ही की तरह अपने जीवन में उसे अपनाएंगे भी। और ये सब लोग जो इस समय आपको कमजोर करने की, आपको भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब लोग उस भीड़ में कहां गुम हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। समझ में आ रही है बात? आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जाने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो के नीचे लाइक का बटन नहीं दबाया है तो जरूर दबा दीजिएगा, और साइड में लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन अगर अभी तक नहीं दबाया है तो उसे भी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि इसी तरह की ट्रेनिंग वीडियोस आपको आगे भी लगातार मिलती रहें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।